एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा प्रश्न 6। निम्नांकित को सरल करें। यहाँ हम लोगों को 1 to 6 प्रश्नों का गुणनफल निकालते हुए इसे हल करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग 1 to 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा पहला प्रश्न, जिसे हम गुणनफल लिखते हुए 1/2 और 6a² प्लस 8bq को गुणा करना है 6a² माइनस 8bq से। तो हम लोग उसी तरह प्रश्न को सबसे पहले 1/2 किए, अब मंझली ब्रैकेट में से किए और 6a² लिखे और गुणा करना ये टोटल से, यानी 6a² माइनस 8bq से। इसके बाद प्लस, ये प्लस का चिन्ह दिए, 8bq लिखे और ये सभी को हम 6a² माइनस 8bq से किए गुना। इस तरह लिखने के बाद दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 6a² को 6a² से गुना करना, यानी प्लस का चिन्ह इसमें भी है, प्लस का चिन्ह इसमें भी, तो चिन्ह प्लस होगा, यानी 6 6 36 के 6, यहाँ 36 हो गया। 6 को 6 से गुना किए 36, a² को a² से गुना किए, a पर घातांक 4। उसी तरह प्लस 6 को और माइनस 8 को गुना करेंगे तो माइनस 8 6 48, a² bq दोनों भी जाती है, a² भी जाती है, bq भी जाती है। इसी तरह प्लस 8bq को प्लस 6a² से गुना कर रहे हैं तो 8 6 48, a² bq हम लिख देंगे, इसलिए कि bq और a² दोनों विजातीय संख्या है। अब प्लस 8 को माइनस 8 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस में गुना होता है तो माइनस चिन्ह होता है। 8 8 64, bq को bq से गुना करते हैं b पर पावर 6, ब्रैकेट बंद करेंगे। इस प्रकार अगला स्टेप में हम लोग इसी तरह 1/2 लिखते हुए 36 a पर पावर 4, अब माइनस 48 a² bq और प्लस 48 a² bq दोनों इक्वल संख्या है, बराबर संख्या है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम इसे यहीं काट सकते हैं, हटा सकते हैं। हमारे पास संख्या बच जाएगा माइनस 64 b पर पावर 6। अब इसे हम अगले स्टेप में 36 a पर पावर 4 1/2 से गुना करेंगे तो एक किसी भी संख्या में गुना करने में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। 1/2 हम इस तरह लिख दिए, माइनस 64 b पर पावर 6/2, 2 से इसे काटे 18 दूनी 36, 2 से इसे काटे तो 32 दूना 64। इस प्रकार हमारा जो संख्या आया 18 a पर पावर 4 माइनस 32 b पर पावर 6, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 6 का ये रहा दूसरा प्रश्न, जो कि पहले प्रश्न की तरह ही बनेंगे, यानी 1/5 15x² प्लस 25y² को गुना करना है 3x माइनस 2y से। तो चलें इसे भी उसी तरह 1/5 लिखे दूसरे स्टेप में और मंझली ब्रैकेट शुरू करते हुए 15x² को गुना कर रहे हैं 3x माइनस 2y से, ये टोटल उतार देंगे। प्लस 25 लिखे अब y² और इसको 3x माइनस 2y किए। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग ब्रैकेट बंद करते हुए अगले स्टेप की ओर चलेंगे, यानी 1/5 प्लस 15 को प्लस 3 से गुना किए, यानी 15 3 45 प्लस 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 45, x² को x से गुना किए x³ माइनस प्लस 15 को माइनस 2 से गुना करेंगे 15 दूनी 30 माइनस 30 x² y। हम यहाँ लिख सकते हैं 15 दूनी 30 x² y हो गया। उसी तरह प्लस 25 को प्लस 3 से गुना करेंगे तो 75 xy²।
उसी तरह +25 को -2 से गुना करेंगे, -50, 25 गुना 50 और y पर घातांक 3। इस तरह करने के बाद 1/5 किए अगले स्टेप में और 45x³ लिखे। अब हम लोग यहाँ से 30x² बाई प्लस 75xy² यानी 50, यहाँ से हमें इस स्टेप को सीधे गुना में बदल देना है, यानी 5 से हम सभी पे गुना कर रहे हैं तो 5 हम उसी तरह 2 से करते थे 1/2 को, यहाँ 1/5 है, माइनस 30x² y को 5 से गुना भागा कर रहे हैं, प्लस 75xy² को 5 से भाग कर रहे हैं, माइनस 50y³ को इसी तरह 5 से भाग कर रहे हैं। अब 5 से भाग करने के बाद हम इसे काटेंगे 9×5 = 45, इसे भी काटेंगे 6×5 = 30, इसे भी काटेंगे 15×5 = 75, इसे भी काटेंगे 10×5 = 50। अब जो संख्या बचा इसे हम सीधे लिख देंगे, यानी 9x³ माइनस 6x² प्लस 15xy² माइनस 10y³ और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 6 का तीसरा, जिसमें हम लोग गुणनफल लिखते हैं उसी तरह प्रश्न को हमने हूबहू लिख दिया है, यानी 9x⁴ को ये दोनों से गुना करना है और 5x⁶ को ये दोनों से गुना करना है। यहाँ गुणनफल में प्रश्न दिया हुआ है। अब +9 को +2 से गुना करते हैं तो दोनों प्लस प्लस, यानी 9 दूनी 18। x4 को x³ से गुना करते हैं तो घातांक जुड़ जाता है गुना में, यानी x⁻7। इसी तरह +9 को -5 से गुना करते हैं तो -9×5 = 45। x4 को x4 से गुना करते हैं, इस पर घातांक 8। +5 को +x4 से गुना करते हैं तो +5 x⁻4 10। +5 को -3 से गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट माइनस में, यानी 5 × 3 = 15, x⁻6 और 2 यानी 8, x⁻8। इस तरह करने के बाद अब हम लोग सजातियों की जगह लाते हैं, यानी 18 x⁻7 हमारा यहाँ है और दूसरा संख्या हमारा जो है यहाँ -45 x⁻8 सजातीय विजातीय संख्या x⁻7 और कहीं नहीं है x⁻7, पावर 8 वाली संख्या हमारे पास है, यानी 45 x⁻8 -15 x⁻8 और +5 x⁻10 विजातीय संख्या बच गए। अब यहाँ से हम लोग अगले से स्टेप में 18 x⁻7 और -45, यह भी -45, यानी -60 x⁻8 और +5 x⁻10 बच गए। अब हम इसे सजा कर लिख सकते हैं घातांक के आधार पर, यानी 10 x पर घातांक सबसे ज़्यादा तो 5 x⁻10 हम लिख सकते हैं। आगे प्रश्न में बीजीय व्यंजक में प्लस लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते भी हैं, तो यहाँ नहीं लिखा गया है, नहीं लिखते हैं से ज़्यादा ठीक लगता है। इसके बाद -60 x⁻8 और +18 x⁻7 घातांक के आधार पर इसे सजा दिए और यही हमारा आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का। प्रश्न 6 का ये रहा चौथा प्रश्न, जिसमें हम लोग गुणनफल लिखते हुए 2x - 3 x+4 और x+2 को गुना करना 2x - 5 से। तो हम इसे दूसरे स्टेप में छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे और 2x को गुना कर रहे हैं x+4 से। इसी तरह -3 को गुना कर रहे हैं x+4 से। बारी बारी से हमने इस तरह गुना किया जैसे कि पहले गुना करते आ रहे हैं। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए छोटी ब्रैकेट शुरू करते हुए x को गुना कर रहे हैं 2x - 5 से और +2 को गुना कर रहे हैं 2x - 5 से, जैसा कि हम लोग पूर्व में इस तरह लिखते और बनाते आ रहे हैं। अब हम बारी बारी से गुना करते हैं, यानी 2x को 1 से गुना करेंगे 2x² प्लस 2x को 4 से गुना करेंगे 8x, माइनस और प्लस में गुना होता है तो -3x यहाँ हो जाएंगे और यह भी -4 से 12 हो जाएंगे।
इस तरह प्लस का चिन्ह देते हुए अगले बीजीय व्यंजक का गुणनफल करते हैं, यानी x को 2x से गुना किया तो 2x² माइनस x को 5 से गुना किए तो 5x प्लस 2x को 2x से गुना करेंगे तो 4x माइनस प्लस 4 को और माइनस 5 को प्लस 2 को और माइनस 5 को गुना करते हैं तो प्लस माइनस गुना करने पर माइनस यानी 10। इस तरह करने के बाद अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी 2x², 8x में से 3x चला गया तो 5x, ये दोनों सजातीय में घट गए, और -12। इसी तरह 2x² लिखा, अब -5x को +4x में हम घटाए तो माइनस का चिन्ह x -x लिखा बच जाएंगे। 5 में से 4 गया 1 लिखते नहीं है तो -x हो गया, अब -10 बच गए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अब ब्रैकेट को हटाते हैं, यानी 2x² प्लस 5x -12, और प्लस रहने पे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है उसी को लिख देते हैं। तो प्लस यहाँ है तो हम यहाँ प्लस 2x² लिख दिया, -x लिख दिया और -10 लिख दिया। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग 2x² सजातीय को एक जगह लिखते हैं, तो 2x² शुरू में है और यहाँ आकर 2x² है तो 2x² कर दिए। इसी तरह प्लस 5x और -x को एक जगह लिखा, इसी तरह -12 और -10 को एक जगह लिखा। अब हम 2x² प्लस 2x² दोनों प्लस में तो जोड़ दिए तो 4x² हो गए, प्लस 5x और -x यानी 5 में से 1 चला गया तो प्लस 4x बच गए। -12 और -10 को हमने जोड़ दिया, दोनों माइनस में है तो -22 हो गए। इस तरह ये जो हमारा आया ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह 6 का चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन हम इसी तरह करते हैं। ये रहा आपका 5वां प्रश्न, जो कि पूर्व प्रश्न के जैसा ही है, प्रश्न 4 के जैसा ही है। तो यहाँ प्रश्न को हमने उसी तरह 2x - 5, 3x + 7 और 3x - 2 और x + 1 लिखते हुए उसी तरह हम यहाँ से शुरू करते हुए मंझली ब्रैकेट लिखे और 2x को गुना कर रहे हैं 3x + 7 से, उसी तरह -5 को गुना कर रहे हैं 3x + 7 से, और ब्रैकेट बंद करते हुए अगले स्टेप में अगले संख्या का बीजीय व्यंजक करते हैं, यानी 3x को गुना कर रहे हैं x + 1 से, उसी तरह -2 को गुना कर रहे हैं x + 1 से। इस तरह हम गुणनफल निकालना जानते हैं और उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम मंझली ब्रैकेट को इस तरह लिखे, 2x को 3x से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 अंक का गुना किए तो 6, x को 1 से गुना किए x², उसी तरह प्लस 7 दूनी 14x, -5 को प्लस 3x से गुना करेंगे तो प्लस यानी -5 × 15x, -5 को प्लस 7 से गुना किए तो -35। माइनस का चिन्ह देने के बाद अगले बीजीय व्यंजक का गुणनफल करते हैं, यानी 3x को 1 से गुना किया तो 3x² प्लस 3x को 1 से गुना करने पर है 3x, -2 को 1 से गुना करने पर -2x, और उसी प्रकार -2 को +1 से गुना करते हैं तो -2 बच जाते हैं। ब्रैकेट बंद करते हुए अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी 6x² प्लस 14x और -15x में 15 बड़ा देखने में तो माइनस का चिन्ह देंगे और 15 में 14 घटा देंगे, यानी x, और -35 माइनस का चिन्ह देते हुए अगले बीजीय व्यंजक का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी 3x² प्लस 3x को -2 से घटाए तो हमारा +x हो गया, अब -2। इस तरह करने के बाद अब हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटाने के लिए हम लोग 6x² -x और -35 पहले संख्या को लिखा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर देना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे 3x², यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे x, यहाँ माइनस तो +2 कर देंगे। अब हम लोग सजातीयों को एक जगह लाते हैं, यानी 6x² और -3x² सजातीय संख्या हो गए, -x और -x सजातीय संख्या हो गए, -35 और +2 अचर राशि का सजातीय संख्या हो गए,
अब हम लोग इसे जोड़ देंगे, घटा देंगे, यानी 6 में से 3 चला गया तो 3x²। इसी तरह -x और -x यानी -2x। इसी तरह 35 में 2 चला गया तो हमारा 33 -33, और ये जो संख्या बचा बीजीय व्यंजक, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 6 का अंतिम यानी छठा प्रश्न। गुणनफल लिखते हुए हूबहू उसी तरह प्रश्नों को हमने लिखा है, यहाँ कॉपी किया है। यानी x+1 को x+2 से गुना करना, x+2 को x+3 से गुना करना, x+3 को x+4 से गुना करना है। तो हम इसे उसी तरह ब्रैकेट में लिखे, यानी x को x+2 से गुना किया, उसी तरह +1 को x+2 से गुना किया, और ब्रैकेट बंद करते हुए माइनस का चिन्ह देंगे, पुनः ब्रैकेट शुरू करते हुए x को गुना किया x+3 से, और +2 को गुना किया x+3 से, जैसा कि हम लोग इस तरह लिखना जान चुके हैं। प्लस उसी तरह ब्रैकेट शुरू करते हुए x को गुना कर रहे हैं x+4 से, और +3 को गुना कर रहे हैं x+4 से। इस तरह 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ से यहाँ तक एक संख्या, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, इसे अलग अलग भी हम लोग बनाकर देख चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल इस तरह लिखा, और यहाँ से यहाँ तक के गुणनफल को हमने इस तरह लिखा, उसी तरह इसे भी लिखा। अब हम बारी बारी से गुना करेंगे, यानी x को x से गुना किया तो x², और x को 2 से गुना किया तो 2x, +1 से गुना करने पर हम x+2 सीधे लिख देंगे। इसी तरह माइनस का चिन्ह देते हुए x को x से गुना किए x², x को +3 से गुना किए 3x, उसी तरह +2 को गुना किए x से तो 2x, +2 को +3 से तो +6। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए x को x से गुना किए तो x², x को 4 से गुना किए तो 4x, +3 को x से गुना किए 3x, और +3 को 4 से गुना किए 4×3 = 12। ब्रैकेट बंद करते हुए हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी x², 2x को x से गुना किए तो +3x, और +2, माइनस का चिन्ह यहाँ दिए, और दूसरे बीजीय व्यंजक का इस तरह फिर गुना सॉल्यूशन करते हैं, यानी x² +3x को 2x से गुना किए तो 5x, और +6। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए तीसरे बीजीय व्यंजक का सॉल्यूशन करते हैं, यानी x² +4x +3x यानी +7x, और +12। इस तरह लिखने के बाद अब हम ब्रैकेट को हटाते हैं, यानी x² +3x+2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी +x² है तो -x², +5x है तो -5x, उसी तरह +6 है तो -6। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस रहने पर हमें जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वो बहु से लिख देते हैं, यानी +x यहाँ चिन्ह है तो +x², अब +7x और +12। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग सजातियों की जगह लिखते हैं, यानी x² वाले को एक जगह कर रहे हैं, यहाँ भी x², और +x², ये x², ये x², 3x² को हमने इस तरह लिख दिया उसके आगे के चिन्ह को देखते हुए। उसी तरह x वाले को लिख रहे हैं, यानी +3x -5x और +7x, यहाँ x और यहाँ x और यहाँ x। अब हम लोग अचर राशि जो बच गए, यानी +2 -6 और +12 को लिख दिया। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग ये माइनस और प्लस इक्वल हैं तो इसे काट सकते हैं, कट गए। अब बच गए x²। इसी तरह हम यहाँ से 7 और 3 10, 10 में से 5 चला जाएगा तो +5x बच जाएंगे। अब 12 और 2 14, 14 में से 6 चला गया तो +8, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।